क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है? क्या जो हम आज कर रहे हैं वो कल हमारी किस्मत बन जाएगा? जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल दीप मोटिवेशन आइडियाज में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाएं। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो हम करते हैं वही लौट कर आता है। अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं, बुरे कर्म दुख लाते हैं। लेकिन ये फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका समय निश्चित नहीं होता। हमारे हर कर्म एक बीज की तरह है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। लेकिन उस फल का समय, परिस्थिति और रूप हमारे बस में नहीं होता। मानव जीवन की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि हम अपना भाग्य खुद बना रहे हैं। हर पल पर यह भाग्य तैयार होता है कर्मों से, न कि प्रार्थनाओं से। प्रार्थनाएं कर्म को समर्थ बना सकती है, पर कर्म ही मूल बीज है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी कर्म समाप्त नहीं होते। हमारे पुण्य और पाप सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म तक जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है जब तक हम मोक्ष न प्राप्त करें। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटा सा कर्म हमारे भविष्य को बदल देता है और हमें यह समझ नहीं आता कि कैसे एक प्याले का दूध वर्षों बाद जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का गांव गांव घूमकर सामान बेचता था। साबुन, कंघी और छोटी मोटी वस्तुएं। उसका जीवन कठिन था। खाने को पूरा नहीं मिलता, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और दिन भर पैदल चलना होता था। उस दिन वो बहुत थक गया था। दोपहर की धूप तप रही थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने सोचा, कहीं से थोड़ा पानी मांग लूं। वो एक घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? लड़की कुछ सोचती है, अंदर जाती है और दूध से भरा गिलास लाकर लड़के को देती है। लड़की कहती है, पानी तो सब देते हैं, मुझे लगा तुम्हें भूख भी लगी होगी, दूध ले लो। वो लड़का कुछ पल देखता रहा, गिलास पकड़ा, धीरे धीरे पिया। हर घूंट जैसे आत्मा को राहत दे रहा हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। इस दूध के कितने पैसे दूं बहन? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मां ने सिखाया है जरूरतमंद की मदद बिना स्वार्थ करनी चाहिए, इससे हमें आत्मा की शांति मिलती है। वो लड़का वहां से चला गया, लेकिन उस दिन उसका जीवन बदल गया। उसके अंदर आशा जगी, कुछ अच्छा करने की इच्छा प्रबल हुई। सालों बाद एक महिला बहुत बीमार हो गई। उसके शरीर में कोई गंभीर रोग था। गांव में इलाज मुमकिन नहीं था। उसे शहर के बड़े अस्पताल भेजा गया। वहां उसको बताया गया, आपका ऑपरेशन होना है। लेकिन ऑपरेशन बहुत महंगा था और परिवार के पास पैसे नहीं थे। जब सारा केस डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी और महिला का चेहरा देखा। वो चौंक गया। ये वही लड़की थी जिसने उसे दूध पिलाया था। डॉक्टर ने निश्चय किया, इसका कर्ज मुझे चुकाना है। पूरे दिल से। ऑपरेशन सफल रहा। महिला धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब छुट्टी का दिन आया, एक लिफाफा उसके हाथ में दिया गया। उसमें बिल नहीं था, बल्कि एक चिट्ठी थी। आपका इलाज वर्षों पहले उसे एक गिलास दूध से चुका दिया गया था। उसके आंसू छलक पड़े। वो बुदबुदाई और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आप तो भगवान बनकर आए। यह है कर्म की गति। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड उसे संजोता है। वो एक दिन लौट कर आता है, कई गुना होकर। आपके द्वारा किया गया
कोई भी पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और उचित रूप में लौट कर आता है। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, पर कैसे, कब और क्यों कुछ लोग तुरंत फल पाते हैं और कुछ को जीवन भर इंतजार करना पड़ता है। एक व्यक्ति बुरे कर्म करता है, चोरी, धोखा, लेकिन तुरंत उसे कोई दंड नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दान, सेवा, लेकिन उसका जीवन कठिन होता है। कई बार लोग कहते हैं, हम तो अच्छे इंसान हैं। आपको मिलकर रहता है। कर्मों का फल समय से नहीं, स्थिति से जुड़ा होता है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक था धर्मनिष्ठ व्यापारी। पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्कर्म और सेवा उसका स्वभाव था। वो हर सुबह मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और किसी गरीब को भोजन जरूर कराता। उसके जीवन में सरलता और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन था। दूसरा व्यक्ति एक धोखेबाज और स्वार्थी चोर था। वो भी मंदिर जाया करता था, लेकिन भगवान को पूजने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर रखे जूतों और चप्पलों की चोरी करने। वो भगवान को नहीं, अपने लोभ को मानता था। समय बीतता गया। एक दिन मूसलधार बारिश हो रही थी। पूरा शहर घरों में बंद था। चोर ने सोचा, मंदिर आज खाली मिलेगा। वो तुरंत मंदिर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, केवल पुजारी और भगवान। वो चोरी करने में लग गया। दान पेटी का ताला तोड़ा, चांदी की थालियां समेटी और जैसे ही बाहर जाने लगा, उसी समय वही धर्मनिष्ठ व्यापारी भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। पुजारी ने जैसे ही उसे देखा, समझा कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि चोर तो भाग चुका था। शोर मच गया, पकड़ो, चोर आया है। लोग इकट्ठे कर मार दी, लेकिन व्यापारी बच गया। कुछ हफ्तों तक वो लंगड़ा कर चलता रहा। व्यापारी के मन में सवाल चल रहा था, भगवान, ये मेरे साथ क्यों? मैंने तो कभी बुरा नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसी चोर की मृत्यु हुई और उसी रात व्यापारी ने भी प्राण त्याग दिए। दोनों यमलोक पहुंचे। वहां यमराज की सभा लगी थी। व्यापारी ने जैसे ही चोर को वहां देखा, आक्रोश में आ गया। व्यापारी बोला, यमराज, ये क्या अन्याय है? मैं भक्ति करता रहा पर अपमानित हुआ। ये चोरी करता रहा और ऐश करता रहा। तब यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पुण्यात्मा, जो तुम नहीं जानते वो हम जानते हैं। जिस दिन तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वही तुम्हारी मृत्यु तिथि थी, पर तुम्हारे वर्षों के सत्कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक चोट में बदल दिया। तुम जीवित बच गए, यही तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल था। और इस चोर के भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर पापों ने उसे केवल एक रात की संपत्ति दी, वो भी चोरी की, और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु भी हो गई। हमारी आंखों से जो अन्याय लगता है, वो परमात्मा की दृष्टि में न्याय होता है। हम में से हर कोई ये सोचता है, क्या हम जो कुछ आज भुगत रहे हैं वो सिर्फ इसी जन्म का फल है, या फिर कोई अदृश्य ऋण है, कोई अधूरा कर्म जो हमें इस जन्म में पूरा करना है? श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा जीवन एक सरल गणित नहीं है, बल्कि ये एक चक्र है, जन्मों का, कर्मों का और उनके फलों का। ये वैसा ही है जैसे कोई तीर कमान से निकल चुका हो, अब वो अपने लक्ष्य तक जाता ही है। हम जब जन्म लेते हैं तो ये केवल एक शरीर का जन्म नहीं होता,
ये हमारे पुराने कर्मों के फल को भोगने का एक नया अध्याय होता है। हमारी आत्मा, जो कि नित्य और अमर है, वो बार बार नए शरीर धारण करती है। और ये चक्र तब तक चलता है जब तक चित्त में कर्मों का बीज मौजूद है। कभी आपने सोचा है पाप क्या होता है? क्या वो सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना है, या फिर झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना? शास्त्रों में इन सब को पाप बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में एक ऐसा पाप बताया गया है जो संसार का सबसे बड़ा पाप माना गया है। स्त्री का अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप है। महाभारत काल का दृश्य जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। सभा में सभी चुप थे। द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना। एक स्त्री का मान सिर्फ उसका नहीं होता, वो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र का मान होता है। जब एक स्त्री रोती है तो सृष्टि कांपती है। जब कोई नारी अपमानित होती है तो उसका क्रोध ही धर्म युद्ध बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो स्त्री का अपमान करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। स्त्री सृजन है, वो मां है, वो बहन है, वो जीवन दायिनी है। और यदि कोई उसके मान को छीनने का प्रयास करता है, वो ब्रह्म हत्या के समान अपराध करता है। जब पुण्य की बात होती है तो हमारे मन में कई कर्मों की सूची बन जाती है, जैसे दान देना, उपवास रखना, यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना या मंत्रों का जाप। ये सभी निश्चित रूप से पुण्यदायक है, लेकिन क्या यही सबसे बड़ा पुण्य है? शास्त्र कहते हैं कि पुण्य का मूल्य उस भाव में होता है जिससे वो किया गया हो। यदि कोई कार्य मात्र स्वार्थ, दिखावे या पुण्य पाने की लालसा में किया गया हो तो वो सीमित फल देता है। परंतु सबसे बड़ा पुण्य वह है जो, या फिर झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना। शास्त्रों में इन सब को पाप बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में एक ऐसा पाप बताया गया है जो संसार का सबसे बड़ा पाप माना गया है। स्त्री का अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप है। महाभारत काल का दृश्य जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। सभा में सभी चुप थे। द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना। एक स्त्री का मान सिर्फ उसका नहीं होता, वो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र का मान होता है। जब एक स्त्री रोती है तो सृष्टि कांपती है। जब कोई नारी अपमानित होती है तो उसका क्रोध ही धर्म युद्ध बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो स्त्री का अपमान करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। स्त्री सृजन है, वो मां है, वो बहन है, वो जीवन दायिनी है। और यदि कोई उसके मान को छीनने का प्रयास करता है, वो ब्रह्म हत्या के समान अपराध करता है। जब पुण्य की बात होती है तो हमारे मन में कई कर्मों की सूची बन जाती है, जैसे दान जाए। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, तो वो कर्म केवल पुण्य नहीं रहता, वह दिव्यता बन जाता है। इसलिए जीवन में हर कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि न कोई कर्म खोता है, न उसका फल टलता है। हर कर्म किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।